दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के रूल 5 में दिए गए हैं। अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस एज पर रूल 5। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उन्हें पूरी करनी होती हैं। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करके ही इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने बिजनेस को लीगली और एथिकली प्रमोट कर सकती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी रजिस्ट्रेशन। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर होना जरूरी है। साथ ही अगर कोई कंपनी पार्टनरशिप फर्म है तो उसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर होना जरूरी है। साथ ही अगर कोई कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की सेकंड ऑब्लिगेशन है फिजिकल लोकेशन इन इंडिया। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। साथ ही यह ऑफिस फिजिकली एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को यह डिक्लेयर करना होता है कि वह कंपनी किसी भी प्रकार की पिरामिड स्कीम्स या मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में इन्वॉल्व नहीं है। फोर्थ ऑब्लिगेशन अपडेटेड वेबसाइट। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक अपडेटेड वेबसाइट मेंटेन करनी होती है जिसमें सभी रेलेवेंट डिटेल्स हों, जैसे कि रूल 4 के सभी डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ डिक्लेरेशन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसके साथ ही प्रोडक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा। फिफ्थ ऑब्लिगेशन है ट्रेडमार्क ओनरशिप। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास उनके गुड्स और सर्विसेज के लिए एक वैलिड ट्रेडमार्क या सर्विस मार्क होना चाहिए। कोई भी कमीशन, बोनस या इंसेंटिव ऐसे प्रोडक्ट पर नहीं मिलना चाहिए जिनके ट्रेडमार्क उनके पास नहीं है। सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेड रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंसेस। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने सारे एप्लीकेबल ट्रेड रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसेस ऑब्टेन करने चाहिए, जैसे कि परमानेंट अकाउंट नंबर पैन और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन GST। सेवेंथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्टिफाइड वेबसाइट इंफॉर्मेशन। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा उनकी वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वह एक कंपनी सेक्रेटरी द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। एट्थ ऑब्लिगेशन है रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्ट सेलर्स। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के तहत अपने डायरेक्ट सेलर्स के साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है और इस कॉन्ट्रैक्ट की सभी टर्म्स जस्ट एंड फेयर होनी जरूरी है। नाइन्थ ऑब्लिगेशन वेरीफाइड आइडेंटिटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर्स की आइडेंटिटीज और फिजिकल एड्रेसेस वेरीफाई करने के साथ ही उन्हें आइडेंटिटी कार्ड्स और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इशू करना जरूरी है। 10th ऑब्लिगेशन प्रोडक्ट कंप्लायंस। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को यह इंश्योर करना है कि उनके डायरेक्ट सेलर्स द्वारा ऑफर किए गए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एप्लीकेबल लॉज के अकॉर्डिंग कंप्लाइड है। 11th ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज फॉर डायरेक्ट सेलर। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपने डायरेक्ट सेलर्स द्वारा किए गए गुड्स या सर्विसेज की सेल के लिए लायबल होती हैं। 12th ऑब्लिगेशन इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपनी वेबसाइट पर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करनी होती हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, टिकट नंबर फॉर कंप्लेंट्स, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज एक्सेट्रा। 13th ऑब्लिगेशन है पेमेंट इंफॉर्मेशंस। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को पेमेंट मेथड्स, सिक्योरिटी ऑफ दोज मेथड्स, फीस, चार्ज बैक ऑप्शंस और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन करना जरूरी है। 14th ऑब्लिगेशन है टोटल प्राइस डिस्क्लोजर। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सभी गुड्स या सर्विसेज का टोटल प्राइस और ब्रेकअप प्राइस इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस वेबसाइट पर मेंशन करना जरूरी है। 15th ऑब्लिगेशन है प्री परचेज इंफॉर्मेशन। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को प्री परचेज स्टेज पर बायर्स को कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन देना जरूरी है ताकि वह बायर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। 16th ऑब्लिगेशन है
नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करनी है। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती पाई जाती है तो यह क्लियरली डायरेक्ट सेलिंग रूल्स और एक्ट का वायलेशन माना जाएगा। 17th ऑब्लिगेशन है प्रोडक्ट कंप्लायंस विद लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट डिक्लेरेशन के साथ कंप्लाई करना जरूरी है। 18th ऑब्लिगेशन है डेटा प्रोटेक्शन। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर्स के सेंसिटिव पर्सनल डेटा को इंडिया के जुरिडिक्शन में स्टोर करना और उसके मिसयूज से बचाने के लिए एडिक्वेट सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है। 19th ऑब्लिगेशन है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कंज्यूमर्स के ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए एक इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना होता है और सभी ग्रीवियंसेस को इफेक्टिवली रिजॉल्व करने के लिए एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। 20th ऑब्लिगेशन है ग्रीवियंस एक्नॉलेजमेंट एंड रेजोल्यूशन। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर द्वारा कंज्यूमर कंप्लेंट को 48 घंटे के अंदर एक्नॉलेज करना और 1 महीने के अंदर रिजॉल्व करना जरूरी है। 21st ऑब्लिगेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होता है जो एक्ट और रूल्स के कंप्लायंस और किसी भी लीगल ऑर्डर या गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के कंप्लायंसेस को इंश्योर करेगा। 22nd ऑब्लिगेशन है कंप्लेंट फाइलिंग मैकेनिज्म। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा कंज्यूमर्स के कंप्लेंट फाइल करने के लिए ऑफिस या डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू मैकेनिज्म्स एस्टेब्लिश करना जरूरी है। यह इन पर्सन, पोस्ट, टेलीफोन, ईमेल या वेबसाइट किसी भी मींस के थ्रू हो सकता है। 23rd ऑब्लिगेशन है रिकॉर्ड्स ऑफ डायरेक्ट सेलर। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अपने डायरेक्ट सेलर्स का रिकॉर्ड इंक्लूडिंग आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ईमेल और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन मेंटेन करना जरूरी है। 24th ऑब्लिगेशन है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स टू कंज्यूमर। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज द्वारा कंज्यूमर्स के रिक्वेस्ट करने पर उन्हें डायरेक्ट सेलर के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सके। 25th ऑब्लिगेशन है एक्यूरेट एडवर्टाइजिंग। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स में प्रोडक्ट की एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेस और यूसेज कंडीशंस को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना जरूरी है। 26th ऑब्लिगेशन है नो फॉल्स रिव्यूज। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से फॉल्स रिव्यूज पोस्ट नहीं कर सकती और प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स को मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। 27th ऑब्लिगेशन है ऑथेंटिसिटी लायबिलिटी। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो गुड्स या सर्विसेज सेल कर रही है वह उन सभी गुड्स या सर्विसेज की ऑथेंटिसिटी के लिए लायबल होती हैं। 28th ऑब्लिगेशन है मॉनिटरिंग ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनके डायरेक्ट सेलर्स के प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि वह डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रहे हैं। 29th ऑब्लिगेशन है रिकॉर्ड ऑफ डीलिस्टेड डायरेक्ट सेलर्स। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा डीलिस्टेड डायरेक्ट सेलर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करना और इस लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिकली शेयर करना जरूरी है। 30th ऑब्लिगेशन है पार्टनरशिप विद नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा उनके ग्रीवियंसेस को इफेक्टिवली रिजॉल्व करने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के कन्वर्जन प्रोसेस में पार्टनर बनना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थे 30 ऑब्लिगेशंस जो हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा फॉलो करने जरूरी हैं और इन रूल्स को पालन करके आप अपने बिजनेस को लीगली और एथिकली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एथिकली बनाने के बारे में सोचना जरूरी है।